मेरे हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम से या मेरे गाड़ी के क्लेम से कुछ पैसे काट लिए गए या पूरा का पूरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये समस्या आप में से किसी के साथ भी हो सकती है और ऑन एन एवरेज 10 में से 8 क्लेम ऐसे आते हैं जो बीमा कंपनी के पास जिनमें कुछ ना कुछ कटौती कर दी जाती है। तो इस केस में अगर इस प्रकार की कटौती या केस रिजेक्शन होता है तो अब आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको किसी कोर्ट के दरवाजे खटखटाने चाहिए या फिर आपको सोशल मीडिया पर रिव्यू करना चाहिए? इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है अगर आप किसी भी बीमा कंपनी के क्लेम से सेटिस्फाई नहीं है या आपके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से क्लेम सेटल नहीं हुआ है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, आई एम CEO एंड फाउंडर ऑफ D2G FinServ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम समय समय पर आपके लिए लेके आते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप्स क्या एक्शंस आपको लेने हैं और क्या प्रोसीजर फॉलो करना है ताकि आप बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर सकें और अपने क्लेम को पूरी तरह प्राप्त कर सकें। तो स्टेप नंबर 1 है, आपको सबसे पहले जब भी आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होता है या फिर आपका पार्शियल क्लेम होता है तो आपको सबसे पहले उनसे क्लेम रिजेक्शन लेटर लेना है, क्लेम रेपुडिएशन लेटर लेना है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि क्लेम रिजेक्शन यानी होता है बीमा कंपनी ने इमीडिएटली क्लेम फाइल किया आपने और ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं देखे, इनिशियली क्लेम रिजेक्ट कर दिए कोई भी फ्रॉड या किसी भी रीजन से, तो उसको क्लेम रिजेक्शन बोलते हैं। और क्लेम रेपुडिएशन वो होता है जब आपने बीमा कंपनी को सारे डॉक्यूमेंट दे दिए और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया और उसके बाद उन्होंने क्लेम देने से मना कर दिया, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है क्लेम रेपुडिएशन। दोनों ही केस में पहला स्टेप आपको यह लेना है कि कंपनी से लिखित में, इन राइटिंग में या मेल में आपको क्लेम रेपुडिएशन या क्लेम रिजेक्शन लेटर लेना है। उसके बाद आपको करना यह है, हर कंपनी का एक ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म रहता है, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और उस कंपनी को मेंटेन करना रहता है। तो ग्रीवियंस रेड्रेसल के स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस फॉलो करना है। तो इसमें सबसे पहले हर कंपनी में जिस कंपनी का आपका क्लेम है उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए आप, उस वेबसाइट में ग्रीवियंस लेवल 1, ग्रीवियंस लेवल 2 करके 2 स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म रहता है। तो आप जो क्लेम रिजेक्शन लेटर है उसको आप ग्रीवियंस लेवल 1 में कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। वो कैसे करनी है? या तो उधर पर ग्रीवियंस ऑफिसर का नंबर होगा या ईमेल आईडी होगी, वो क्लेम रिजेक्शन लेटर आप उनको और अपनी जो भी आपको पॉलिसी में कमियां लग रही हैं, पहले आपको सबसे पहली चीज है कि आपको पॉलिसी अपनी ध्यान से पढ़नी है कि किन कारणों से बीमा कंपनी ने आपके क्लेम को रिजेक्ट किया है। उन कारणों को पता लगाना है कि ये कारण जेन्युइन है या नहीं है। उनको अपने एडवाइजर से या किसी भी लीगल आदमी से, आपको लीगल एडवोकेट से, जो भी आपके परिचित हो, जो इस चीज़ में जानकार हो, उन सब चीज़ों से डिस्कस करके ही आपको पता लगाना है कि आखिर बीमा कंपनी ने क्लेम सही में ही रिजेक्ट किया है या फिर इनवैलिड रीजन के कारण उन्होंने रिजेक्ट किया है। तो ये चीज़ आपको पता लगानी होगी। अब हम जानेंगे ग्रीवियंस लेवल 1 में आपको कंप्लेन लेटर और आपको जो भी लगता है कि भाई मुझे ये लगता है ये क्लेम मेरा पार्शियल हुआ है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया कंपनी ने, मैं ये चाहता हूँ मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस क्लेम से, तो उसको आप कंप्लेन कर दीजिए। अब यहाँ पे कंप्लेन करने के बाद आपका इनका TAT रहता है, 15 दिन में आपको इसका जवाब मिलेगा। हो सकता है आपको इसका पॉजिटिव जवाब मिल जाए और आपको आगे स्टेप तक ना जाना पड़े, आप प्रॉब्लम यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाए। वो जो भी जवाब देते हैं आप उसको रिटर्न में रख लीजिए और अगर सेटिस्फाई हैं तो अच्छी बात है, नहीं है अगर सेटिस्फाई तो इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी ग्रीवियंस लेवल 1 का जो ईमेल से जवाब आया है उसको ग्रीवियंस लेवल 2 पर फॉरवर्ड करना है। यानी आपको ग्रीवियंस लेवल 2 पर उसका जो भी असंतुष्टि है वो डिस्क्रिप्शन लिख के उनको ईमेल करना है या किसी भी माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं। अब इसका टाइम ड्यूरेशन भी रहता है, 15 से 20 दिन में इसका भी जवाब आ जाता है। इसके बाद जवाब आ जाता है तो हो सकता है इसमें भी यही केस है, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और हो सकता है ना हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो आपको जाना है नेक्स्ट लेवल पे। इसके बाद आ जाते हैं हम अगली स्टेप पे। अगर यहाँ से भी नहीं होता है तो आपको अगली स्टेप में जाना है IRDAI की वेबसाइट पे जाके, जो एक बीमा भरोसा नाम से पोर्टल है, उसमें जाके आपको कंप्लेन करनी या स्क्रीन पर दिख के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आपकी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। इसका जवाब भी आपको 15 से 20 दिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीने में आपको मिल जाएगा। तो होपफुली चांसेस ये हैं कि आपको एक सेटिस्फेक्शन वाला जवाब मिल जाएगा इनकी तरफ से। ये IRDAI पोर्टल में क्या करता है, बीमा भरोसा ने सारी कंपनीज को रेगुलेट करता है। IRDAI सभी बीमा कंपनी को रेगुलेट करता है और उन पर निगरानी रखता है और किसी प्रकार के क्लेम रिजेक्शन को वो अच्छे से रिव्यू करते हैं और अपना डिसीजन आपको बताते हैं। तो हो सकता है आपका क्लेम यहाँ इस स्टेप पे सेटल हो जाए। अगर फिर भी आपका क्लेम सेटल नहीं हो रहा है आपके सेटिस्फेक्शन से, तो आपको अगली स्टेप पे जाना है, जो है बीमा लोकपाल का दरवाजा खटखटाना है। इनका दरवाजा खटखटाने का आपके पास अलग अलग तरीके हैं। या तो आप टोल फ्री नंबर करके फोन करके आप उनको कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। सेकंड है आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके वहां पे कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। या थर्ड स्टेप है आप किसी भी बीमा नियरेस्ट बीमा लोकपाल के ऑफिस में जाके, हर पॉलिसी में एक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का नंबर दिया रहता है लास्ट में, वहां पे आप अपने नियरेस्ट बीमा लोकपाल का देख सकते हैं एड्रेस, वहां जाके एक कंप्लेन लिख के आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। अब 90% केसेस में बीमा
लोकपाल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और जो भी करेगा वो एक निष्पक्ष डिसीजन सुनाएंगे। वो दोनों पक्षों को बुलाते हैं, दोनों पक्षों के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, बीमा कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, या आपको दोनों को बुलाते हैं। आइदर वर्चुअल मीटिंग के तरीके से बुलाएंगे या फिर आपको फिजिकली मीटिंग के लिए बुलाएंगे। दोनों से वो डिस्कस करते हैं अगर उनको लगता है कि ये बात डिस्कस करने लायक है, और उसके बाद केस का डिसीजन सुनाते हैं। तो इस केस में आपके साथ एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। अगर वाकई में आप सही हैं और आपका क्लेम मिलना चाहिए तो इस स्टेज तक लगभग आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। लोकपाल क्या करता है, एक डिसीजन सुनाता है इस क्लेम के रिगार्डिंग, वो अपना डिसीजन सुनाएंगे। तो डिसीजन में अगर वो डिसीजन इंश्योरेंस कंपनी के पक्ष में होता है, आपके अगेंस्ट में होता है, तो आपके पास एक अदर ऑप्शन बचता है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या नियरेस्ट कोर्ट में भी उस केस को फाइल कर सकते हैं। और अगर इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में होता है कोई भी फैसला, तो इंश्योरेंस कंपनी किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकती। ये IRDAI की गाइडलाइन है, बीमा कंपनियों को इस नियम का पालन करना रहता है। अगर इसके बाद भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो फिर अगर आपको लगता है इतनी चीजों के बाद भी आपका क्लेम मिलना चाहिए, तो आप कोर्ट में इसका केस लॉन्च कर सकते हैं अच्छे से वकील से। आशा करता हूं मेरे इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको बहुत फायदा होगा और आप जागरूक नागरिक बनेंगे। दोस्तों, आपकी जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही हम भोले भाले नागरिकों का पैसा काट के आराम से अच्छा मोटी रकम जमा कर लेती है। हमारी जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार। अगर आप जागरूक रहेंगे तो आपका क्लेम अच्छी तरीके से पास होगा और बीमा कंपनी भी इस क्लेम रिजेक्शन को बहुत ही सोच समझ के करेंगी।